Hello friends, welcome to my channel Bhunesh Chawla Education, and in this video we are going to solve a problem on LeetCode which is counting bits. So we have given an integer n and we have to return an array of length n plus 1 such that for each element answer I will be equal to the number of ones in the binary representation of I. So it means we have to count the set bits. जैसे कि एग्जांपल में दिया हुआ है कि n is equal to 2 है, तो अब हम सेट बिट्स निकालना स्टार्ट करेंगे। तो ज़ीरो में सेट बिट होगी हमारी 0, 1 को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं बाइनरी में 0 1, ठीक है। तो इसमें जो सेट बिट्स होंगी वो 1 होगी। 2 को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं 1 0, इसमें जो सेट बिट आ रही है हमारी 1 आ रही है। 3 को हम रिप्रेजेंट करेंगे 1 1 से, तो इसमें जो सेट बिट्स होंगी वो 2 होगी। तो एक सिंपल सा जो सॉल्यूशन हम लिख सकते हैं कि जब तक कि नंबर हमारा 0 नहीं हो जा रहा है हम उसको राइट शिफ्ट करते रहेंगे और उसका एंड निकालते रहेंगे 1 के साथ। फॉर एग्जांपल 3 का जैसे बाइनरी रिप्रेजेंटेशन इस टाइप से है, तो मैं इसको राइट शिफ्ट करता रहूँगा और एंड लेता रहूँगा 1 के साथ। जैसे कि मैंने 0 1 1 का जब मैं एंड लूँगा 1 के साथ तो वो 1 आ जाएगा। फिर मैंने इसको राइट शिफ्ट कर दिया 1 से, तो ये 0 1 बन जाएगा और इसका मैंने एंड ले लिया 1 के साथ, तो ये 1 आएगा। तो इनको हम ऐड करते चलेंगे। अब मैं बेसिक सॉल्यूशन लिखने जा रहा हूँ। सबसे पहले मैंने एक हेल्पर फंक्शन लिख लिया है। तो मेरा हेल्पर फंक्शन क्या करेगा, वो हर नंबर में मुझे एक सेट बिट निकाल के देगा। इफ़ n इक्वल टू 1 देन रिटर्न 0, क्योंकि 0 में कोई सेट बिट नहीं होगी। एल्स वी विल रिटर्न n एंड 1 प्लस, इसको हम फिर रिकर्सिवली कॉल करेंगे हेल्पर सेल्फ डॉट हेल्पर n, इसको हम राइट शिफ्ट करेंगे 1 से, ठीक है। अब सिंपली मैंने यहाँ पे एक आंसर का एरे लिया है, एक में लूप चलाऊँगा 0 से n प्लस 1 तक का लूप चलेगा। अब हमने क्या किया, आंसर डॉट अपेंड, और हमने हेल्पर फंक्शन को कॉल कर दिया। हेल्पर फंक्शन को हम कॉल कर देंगे आई के ऊपर। अब ये हमारा स्टोर होता चला जाएगा आंसर एरे में, और हम इसको रिटर्न कर देते हैं। और इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं एक बार। तो जो टेस्ट केसेस थे बेसिक वाले वो पास हो चुके हैं। अब हम इसको सबमिट करेंगे। तो सारे टेस्ट केसेस जो हैं वो पास हो चुके हैं, बट प्रॉब्लम में हमें नीचे एक और फॉलोअप दिया हुआ है। ये हमारा जो सॉल्यूशन था वो n log n में था, क्योंकि हमने यहाँ पे सिंगल स्कैन किया है फॉर लूप लगा के। और ये वाला जो हेल्पर फंक्शन है वो log n में चलेगा, क्योंकि हर बार हम डिवाइड करते जा रहे हैं 2 से, मतलब हम राइट शिफ्ट कर रहे हैं तो वो डिवाइड कर रहे हैं 2 से बेसिकली, तो वो log n में चलेगा। बट इसमें बोला गया है कि क्या हम इसको ऑफ n कॉम्प्लेक्सिटी में कर सकते हैं, तो वो हम ट्राई करके देखते हैं। इसको मैं हटा देता हूँ। अब हम क्या कर सकते हैं कि मैं एक ऑब्जर्वेशन यहाँ पे देख सकता हूँ। जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक डेसिमल नंबर लिखा हुआ है, यहाँ मैंने इसका बाइनरी लिखा है और यहाँ काउंट ऑफ 1 लिखे हुए हैं। तो जैसे कि 1 में 1 आ गया, 2 में हमारा 1 आ गया, 3 में हमारे 2 आ गए और 4 में हमारे 1 आ गए। तो हम एक ऑब्जर्वेशन देख सकते हैं कि एक पैटर्न है यहाँ पे, जैसे कि 1 किस में आ रहे हैं बेसिकली, जो कि 2 रेज़ टू पावर समथिंग होगा, 2 रेज़ टू पावर n इक्वल टू समथिंग में होगा, तो उसका जो सेट बिट्स आएगा वो 1 आएंगे। तो हम ये देख सकते हैं। और जैसे कि तो ये वाले केसेस में हमेशा 1 ही आएगा मेरा सेट बिट, जो 2 रेज़ टू पावर n की स्टाइल में होगा। उसके अलावा हम ये देख सकते हैं कि जितने भी हमारे इवन नंबर्स हैं इसके अलावा, जैसे कि 6 है, तो अब 6 का जो सेट बिट होगा वो हम ऐसे कह सकते हैं कि जो 3 का सेट बिट होगा, लाइक इसका डिवाइडेड बाई 2, 3 का जो सेट बिट होगा 1 1, तो इसी को हम लेफ्ट शिफ्ट कर दे रहे हैं। मतलब हमें मल्टीप्लाई बाई 2 करना होता है तो हम लेफ्ट शिफ्ट 2 कर देते हैं, लेफ्ट शिफ्ट बाई 1 कर देते हैं। तो उसी टाइप से हो रहा है कि जो 3 है यहाँ पे इसके सेट बिट्स 2 हैं, तो इसका जो डबल होगा 6, इसमें सेट बिट 2 है, और 6 का जो डबल होगा 12, उसमें भी सेट बिट 2 है।
या फिर आप 10 को देखो तो 10 में 2 हैं और 5 में भी 2 होंगे। तो अब सिंपल है कि कोई भी इवन नंबर के लिए हम क्या कर रहे हैं कि उसका जो बाई 2 करके उस आंसर को हम स्टोर करके रखेंगे। बाई 2 वाले का आंसर जो भी होगा उसको उसके इक्वल ही होगा वो, क्योंकि मल्टीप्लाई बाय 2 हो रहा है बस लेफ्ट शिफ्ट करके। अब व्हाट अबाउट ऑड केसेस? तो ऑड केसेस में क्या हो रहा है कि जैसे 13 है तो 13 में क्या हो रहा है, इसका आंसर 3 है। तो हम अगर 13/2 देखें तो अगर हम इंटीजर डिवीज़न करते हैं तो 13/2 कितना आएगा, 6 आ जाएगा हमारा। तो ये जो 2 है इसमें हम एक और ऐड कर देंगे बस। ऑड नंबर्स के लिए करना है कि इसके प्रीवियस का जो भी होगा, या फिर ऐसे भी कह सकते हैं कि इसके जो प्रीवियस का आंसर होगा उसमें हमने एक ऐड कर दिया है, और जो प्रीवियस का आंसर था वो भी बाई 2 करके ही निकाला था हमने। तो बेसिकली ऑड नंबर्स के लिए भी हमें सिंपली 1 को ऐड करना है। कहीं भी आप देखो इसमें नीचे ये पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो नेक्स्ट हम चलते हैं इम्प्लीमेंटेशन पार्ट की ओर। तो पहले मैंने एक आंसर एरे डिक्लेयर कर दिया है, इसको मैं इनिशियलाइज कर देता हूँ 0 से, ठीक है। अब मैं क्लॉक चलाऊँगा फॉर इन रेंज n + 1। इसमें हम बोलेंगे आंसर ऑफ i विल बी इक्वल टू आंसर ऑफ i/2। ये आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने i/2 क्यों किया है, क्योंकि कोई भी नंबर का जो हाफ का जो सेट बिट्स आ रहा था वही उस नंबर में भी सेट बिट्स होंगी। प्लस में कर देता हूँ i मॉड्यूलो 2। ये i मॉड्यूलो 2 मैंने इसलिए लगाया कि जैसे कि इवन नंबर्स में तो कोई डिफरेंस होगा नहीं आंसर में, क्योंकि ये 0 आ जाएगा। बट ऑड नंबर्स में क्या होगा कि हमें 1 ऐड करना था, तो हमने इसलिए i मॉड्यूलो 2 लगा दिया है। फिर हम रिटर्न करते हैं आंसर को, इसको रन करते हैं। तो ये एक्सेप्टेड हो चुका है। अब इसको हम सबमिट करते हैं एक बार। तो सारे टेस्ट केस यहाँ पे पास हो चुके हैं। तो ये हमारा जो ट्रैवर्सल है वो ऑफ एन कॉम्प्लेक्सिटी में रन हो गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर कंटेंट ऑन दिस चैनल।